हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया, शानदार, जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज अपन बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल की। सबसे पहले अपन जानते हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले अपन को याद रखना है कि भाई साहब, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है यानी डिग्री होती है इसकी कितनी? डिग्री 3। डिग्री कितनी होती है? 3 डिग्री होती है भाई साहब। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन डेफिनेशन होगी अपनी ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, यानी जिस पोलिनोमियल में जो डिग्री क्या हो? 3, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो? 3 हो। तो उस पोलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आपने कहा सर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 2x⁻³ माइनस 3x² प्लस 5x+2। नंबर ऑफ टर्म से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पता करना है, अपने को ये होना चाहिए कि भाई कि जो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए भैया 3। आपने कहा सर हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, x³ - 2। x³ - 2, तो आप देखोगे यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री आपने कहा सर यहाँ पर 3 है। इसके लिए ये क्या हो गया भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि y³ - 2y + 5। इट इज क्या चेकआउट करना है? आपने कहा सर अपने को क्या चेक करनी है? पावर चेक करनी है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अपने पास में क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं, आगे अपन बात करेंगे इसकी जनरल फॉर्म की। क्या फॉर्म होती है जनरल फॉर्म इसकी? जनरल फॉर्म इसको लिखते हैं P(x) = ax + bx + cx + d। और एक बात ध्यान रखना कि जो a है, ए की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास में बात आपको पता होनी चाहिए, बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। बाकी चीजों की बाकी टर्म्स आप जानते हैं, फिर भी अपन एक बार को डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी टर्म अपनी क्या क्या होती। आपने कहा सर यहाँ वेयर a = ए क्या है यहाँ पर? लीडिंग कोफिशिएंट। ए अपना यहाँ पे क्या रहने वाला है? लीडिंग कोफिशिएंट रहने वाला है। और दूसरे वर्ड में इसको क्या बोल देते हैं कि भाई a = क्या है? a = अपना क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरी बात करते हैं, अगले कांस्टेंट की बात करते हैं बी की। बी क्या है? बी अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी की मैं बात करूं तो सी अपना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लास्ट में अपनी बच जाती है डी, और डी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई साहब, जो अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल है वहां नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज, आपने कहा सर नंबर ऑफ जीरोज बोल दें या रूट्स बोल दें, बात क्या है? एक ही है, नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स। तो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले हैं भाई साहब? आपने कहा सर 3 होने वाले हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा? 3। अब आगे बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे अपने पास में रूट्स हो सकते हैं। आपने कहा रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? जो रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं, जीरोज या रूट्स का मतलब क्या होता है भाई? जो भी अपन वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, जो पूरे के पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दें? जीरो के इक्वल कर दें, वही अपने पास में क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। यहाँ इनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने कहा सर अपन रिप्रेजेंट करेंगे इनको अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और गामा से। पहला अपने पास में रहने वाला है अल्फा, पहला अपने पास में रहने वाला है अल्फा, दूसरा अपने सामने रहने वाला है बीटा, और तीसरा अपने सामने रहने वाला है गामा। इसको बोलते हैं अल्फा। ये अपना है बीटा, और ये अपने वाला रहने वाला है गामा। तीनों के तीनों लेटर ग्रीक लैंग्वेज के लेटर। कौन सी लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज, अल्फा बीटा और गामा, ये ग्रीक लैंग्वेज से अपने लिए हुआ। अपन बात करेंगे किनकी? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। अब अपना टॉपिक रहने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इनमें रिलेशन होता है।
पहली बात, अगर मेरे को रूट्स के फॉर्मेट में अगर मेरे को क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना हो तो वो सबसे पहले कैसे लिखते हैं वो भी पहले जान लेते हैं, फिर रिलेशन की अपन बात कर लेंगे। आपने कहा सर क्यूबिक अगर अपने को लिखना है, क्यूबिक को अपन लिखते हैं पी ऑफ अक्ष इज इक्वल टू, एक अपना के लगा लेते हैं जो कि क्या होता है, रियल नंबर होता है। एक प्रकार से बोलते हैं कि जो अक्ष क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट है ए, ए क्या है यहाँ पे के है, अक्ष माइनस अल्फा, अक्ष माइनस बीटा और अक्ष माइनस गामा। तो ये अपने पास में ध्यान देने वाला एक महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं मूव करता हूं। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की, कि इनमें क्या क्या भाई रिलेशन होता है। ध्यान से समझना भाई, रिलेशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले इनका सम करते हैं। क्या करते हैं? सम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि इक्वल आने वाला है माइनस बी अपॉन ए की, माइनस बी अपॉन ए की। बी यहाँ पे क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है इसमें। आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। दूसरा पॉइंट आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सबको मल्टीप्लाई करके अगर अपन क्या कर दें, सबको मल्टीप्लाई करके अपन सम कर दें, तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई? जो रिजल्ट आएगा अपने पास में वो इक्वल आएगा किसके? सी अपॉन ए। किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे? आपने कहा सी, तो अपने पास में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अक्ष अपॉन, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अक्ष। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर इतनी बात हमारे क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूं। अपना रहने वाला है अब अगला, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा। इनका अगर मैं प्रोडक्ट अपने को निकालना है तो वो अपने पास में आएगा माइनस का डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए या मतलब डी क्या है यहाँ पे? आपने कहा सर ये डी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इनके रिलेशनशिप में अपने को ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इक्वल होने वाला है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होने वाला है सी अपॉन ए के, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल होने वाला है माइनस डी अपॉन। आगे मैं बात करता हूं इसके ग्राफ की।
ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ग्राफ ग्राफ की मैं बात करता हूं, तो अपना क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ है वो अपने पास में क्या अपने पास में आता है, तो ग्राफ है वो आता है एस शेप, एस शेप में ग्राफ आता है। ग्राफ का इतना अपने डिटेल में है नहीं और आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए अपन चर्चा डिस्कस कर लेते हैं। एस शेप कर्व बोलते हैं इसको अपन, एस शेप कर्व कैसे बनता है बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने पास में एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के इक्वल मान लेते हैं। एक्स क्यूब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। या इसी को मैं लिख लेता हूं दूसरे वर्ड में, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक ही बात है भैया, आपने कहा सर ये तो एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ किस प्रकार से अपना बनेगा वो अपन बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं तो ये अपनी क्या होगी, वाई एक्सिस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश। जो अपना ग्राफ बनने वाला है वो इस प्रकार से कर्व बनेगा। ये इस प्रकार से अपना ग्राफ बनने वाला है। ये अपना ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो कंसेप्ट अपने इतने ही थे, कंसेप्ट हो गए कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। आइए अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने पास में, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर्स गिवन बिलो, इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। अपने पास में जो ग्राफ दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू पी ऑफ x का दे रखा है। वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अपने को क्या फाइंड करना है, ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर अपने पास में y इज इक्वल टू पी ऑफ x दे रखा हो, इसका मतलब क्या होगा कि भाई x की ऐसी वैल्यू देखनी है, x की क्या देखना है बेटा, ऐसी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है जिससे क्या हो, y इज इक्वल टू जीरो आ जाए, y इज इक्वल टू जीरो आ जाए। आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू जीरो किस पे होता है, आपने कहा सर x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो होता है। इस इट मीन्स यानी अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वो ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इट मीन्स जैसे अपन ने पहला ग्राफ नजर आ रहा है, आपने कहा सर ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, कौन सी, ये वाली, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसको ये ग्राफ एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, आपने कहा सर 1 होगा। सिमिलरली सेकंड की ग्राफ की मैं बात करता हूं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या टच करें, बात क्या है, एक ही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, आपने कहा सर नंबर ऑफ जीरोज अपने पास में हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे,
तो सिमिलरली थर्ड वाले में आपने देखा ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अब अगले वाले ग्राफ में अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपने कहा सर 1 पॉइंट पे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। सिमिलरली अगला ग्राफ देखने पर अपने को क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। सिमिलरली आगे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। चलिए इसको तरीके से अपन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं अपन फर्स्ट वाले का। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, अभी अपन ने बात की। नंबर ऑफ जीरोस इज 1। क्यों, ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, आपने कहा 1 पॉइंट पे। सेकंड वाले में रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई एज द ग्राफ intersect the x-axis at 1 point only, यहाँ बेसिकली रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास में क्वेश्चन में रीजन का पूछा नहीं है। अपने को केवल ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी ग्राफ कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो अपने पास अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने को नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेकेंड में आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरोस, सेकेंड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस, आपने कहा सर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, आपने कहा सर 2 हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड की मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ जीरोस इज, थर्ड में कितने पॉइंट पे काट रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने कहा सर 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, आपने कहा सर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ 3। फोर्थ है अपना नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज, फोर्थ वाले में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, आपने कहा सर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, आपने कहा सर 1। सिमिलरली मैं बात करूं इसकी फिफ्थ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ इज कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, आपने कहा सर 1 पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और 6 लास्ट है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस इज, आपने कहा कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, आपने कहा सर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, आपने कहा सर 4 आएंगे, कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो अपन ने भी यहाँ इसको कर दिया
4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करेंगे अपन नंबर ऑफ जीरोज को। मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चल जाएगी कौन से क्वेश्चन में कितने हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड अपने सामने है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या करना है भाई? सबसे पहले तो अपने को फाइंड क्या करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। आफ्टर दैट उनके बीच में रिलेशन देखना है। इनके बीच में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा? जो अपना पोलिनोमियल है उसको एज्यूम कर लेना है किसके इक्वल? किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे बेटा? आपने कहा सर इसको एज्यूम कर लेंगे किसके इक्वल? पी एक्स के इक्वल। बोला लेट पोलिनोमियल हो गया अपना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेना है? लेट पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके बाद में अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों? जो अपनी कांस्टेंट टर्म है अपने पास में क्या है? 10। इस 10 को जो एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट हो, यहां पर क्या है 1, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या होता है? लिखना होता है। तो अपन ने कहा कि 1 और 10 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? इसके बाद में क्या करना होता है प्यारे बच्चों? इस 10 के फैक्टर करना है। 10 के क्या करने हैं? फैक्टर। कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए? तो अपन ने देखा कि 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। क्या 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है? आपने कहा सही है सर। अब अपने आप को आ जाना है किस पे? मिडिल टर्म के ऊपर। कहाँ आ जाना है? मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म क्या है अपनी? 7x। क्या है? 7x। अपने को चेक आउट करना है कौन से नंबर को ऐड करूं या माइनस करूं तो अपने पास में 7 आना चाहिए। आपने कहा सर 10 में 1 ऐड करूं तो अपने पास में 11 होगा और 1 माइनस करूं तो 9 होगा, तो ये वाली टर्म तो नहीं होने वाली। आपने कहा सर 2 प्लस 5 को अगर मैं ऐड करता हूं तो अपने पास में क्या आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा सर बिल्कुल आएगा। तो क्या करेंगे? जो अपना 7x है वहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इस 7 की जगह क्या लिख देंगे? 2x प्लस 5x प्लस 10। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर ये बात समझ आती है। आगे बढ़ता। अब अपने पास में कितने टर्म आ गई? आपने कहा सर 4 टर्म आ गई। अब क्या करेंगे? पहले वाली 2 टर्म में से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है क्या? आप चेकआउट करोगे। आपने कहा सर दोनों में x और x आ रहा है तो क्या x कॉमन आ जाएगा क्या? आपने कहा सर आ जाएगा। x यहाँ पर कॉमन आ जाता है तो अपने पास में बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2। ध्यान देने वाली बात ये बेटा, जो यहाँ आता है ना वो का वही यहाँ आएगा। आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली नहीं लिखना चाहो तो आप कॉमन लेके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 5x प्लस 10 है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 5x प्लस 10 दोनों में क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5 कॉमन आ रहा है। तो अपन ने क्या ले लिया भाई साहब? 5 कॉमन ले लिया इसका प्लस का। देख लीजिए क्या वही आएगा? 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 10 आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा सर वही आया। आगे बढ़ता हूं मैं।
नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपने कहा सर x प्लस टू इधर भी है, x प्लस टू इधर भी है, क्या दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या? आपने कहा सर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो क्या अपने पास में x प्लस टू कॉमन आने के बाद में यहाँ क्या बचेगा? आपने कहा सर यहाँ तो x बचेगा और इधर से x प्लस टू कॉमन आने के बाद में 5 बचेगा। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर इतनी बात समझ आती है अपने। तो p ऑफ x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? x प्लस टू और x प्लस 5, x प्लस टू और x प्लस 5। बोलो बात समझ आती है कि आपके? आपने कहा सर ये बात हमारे समझ आती है। नाउ अब क्या करेंगे? अब अपने को क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना है। तो नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? जीरो। तो अपने पास में वैल्यू आएगी जो p ऑफ x की वैल्यू क्या है अपने पास में? अपने पास में p ऑफ x की वैल्यू है x प्लस टू और x प्लस 5, x प्लस टू और x प्लस 5। तो लिख देंगे अपन x प्लस टू x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों ही मल्टीप्लाई में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? x प्लस टू को जीरो के इक्वल लिख लेंगे। दूसरी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? x प्लस 5 को जीरो के इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि इसको अगर डिवाइड में भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, x प्लस टू बच जाएगा। x प्लस टू को डिवाइड में भेजेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्या यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू -2 आया क्या? आपने कहा सर -2 आया। यहां से क्या x की वैल्यू -5 आई क्या? आपने कहा सर -5 आई। तो पहले वाली वैल्यू है उसको अल्फा से लिख लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू है उसको बीटा से लिख लेंगे, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू है। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर ये बात समझ आती है। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी अपने पास में क्या आ जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5। नाउ अब बारी आती है अपने पास में क्या चेकआउट करने की। अब अपन चेकआउट करेंगे इनका रिलेशनशिप। चलिए अब चेकआउट करते हैं अपन relationship between the zeros and coefficients। तो सबसे पहले अपन चेक आउट करते हैं द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपने कहा सर सम ऑफ जीरोस अपने किसके इक्वल आएंगे? आपने कहा सर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि इक्वल आता है -b/a के, जो अपने पास में होता है क्या? b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। अल्फा की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर अल्फा अपने पास में -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू -5 है। और यहां अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आप बोलोगे a की वैल्यू अपने पास में 1 आएगी, b की वैल्यू अपने पास में 7 आएगी और c की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी? 10 आएगी। बताइए क्या यहाँ लिख सकता हूँ माइनस b कितना है? आपने कहा सर 7 है। क्या a कितना है? आपने कहा सर 1। आपने कहा यहाँ बचा -2 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू -7, और अपने को पता है -2 -5 क्या -7 होता है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल होता है। -7 इज इक्वल टू -7 क्या यहाँ आ गया क्या? आपने कहा सर बिल्कुल आ गया।
बोलिए, ये बात समझ आई क्या? आपने कहा सर ये बात हमारे समझ आ गई। अब अपन बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसकी बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं, जो कि इक्वल आता है सी अपॉन ए की। सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई -5 और सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 10 है अपॉन 1। क्या माइनस प्लस माइनस का 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या प्लस का 10 आ जाएगा क्या? आपने कहा सर आ जाएगा। और क्या 10 इज इक्वल टू 10 हो गया क्या? आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। ये बात समझ आई क्या आपकी? आपने कहा सर ये बात हमारे समझ आ गई। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 अपने पास में क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बार ये एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए करते हैं इसको डील। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है? एज्यूम करना लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से डील कर सकते हैं। सबसे आसान ये रहने वाला है, अगर मैं इसे एज्यूम कर लूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर है और ये 3 कोई नंबर का स्क्वायर होता है क्या? आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √3 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत है क्या? आपने कहा सर नहीं, क्योंकि अपन √3 का स्क्वायर करने का मतलब ये है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट √9 और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। आई होप ये बात आपके समझ आई हो। नाउ अपन एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि अपने इक्विवेलेंट होता है किसके? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इट मीन्स क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये फॉर्मेट वो नहीं आ गया? एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा वाला फॉर्मेट। आपने कहा सर आ गया। तो अपन क्या करते हैं? नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जिससे क्या होगा? एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 इक्वल आएगा 0 के। एक बार एक्स प्लस √3 को 0 कर देंगे, एक बार एक्स माइनस √3 को 0 के इक्वल रख देंगे। एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। You will get x is equal to minus √3 and x is equal to plus √3। क्या इसको अपन अल्फा से लिख सकते हैं? आपने कहा सर अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3 होगा, यहाँ बीटा इज इक्वल टू प्लस √3 होगा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू अपने पास में आई -√3 और प्लस √3। आगे बढ़ते हैं बेटा।
क्या बात करेंगे अपन बात करेंगे इसकी रिलेशनशिप की। किसमें चेकआउट करेंगे? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। A relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले बात करता हूं सम ऑफ जीरोस। आपने कहा सर जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है वो क्या अल्फा प्लस बीटा होंगे क्या? आपने कहा सर होंगे। क्या ये वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए होगी क्या? आपने कहा सर बिल्कुल होगी। क्या माइनस बी क्या है? आपने कहा सर कोफिशिएंट ऑफ अक्स है क्या? आपने कहा जी सर। क्या ए अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल है। अल्फा की वैल्यू अपने पास में क्या -√3 है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल है। क्या बीटा अपने पास में √3 है क्या? आपने कहा सर है। माइनस का बी कौन है? अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, इसको x² - 3 को ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करता हूं तो x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे बोला गया सर 1 है। a की वैल्यू क्या 1 आ गई है? आपने क्या आ गई। अक्स की कोई टर्म नजर आ रही है क्या पास में? आपने कहा अक्स तो है ही नहीं। अक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो सी की हुई। अक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पर बी जीरो रहा होगा क्या? इसका मतलब ये ऐसे होगा कि भाई x² प्लस 0x क्या -3 रहा होगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल रहा होगा। यहाँ से क्या ए की वैल्यू 1 आ गई क्या? क्या बी की वैल्यू 0 आ गई क्या? क्या सी की वैल्यू -3 आ गई क्या? आपने कहा सर बिल्कुल आ गई। -0 क्या ए की वैल्यू 1 है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल है। प्लस का √3 माइनस का √3 क्या कट के अपने पास में 0 रह गया क्या? आपने कहा सर 0 रह गया। और माइनस का 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या ये 0 = 0 आया क्या? आपने कहा सर बिल्कुल 0 = 0 आया। सिमिलरली बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या अल्फा बीटा से लिखते हैं क्या? आपने कहा सर अल्फा बीटा से लिखते हैं। क्या सी अपॉन ए होता है क्या? आपने कहा सर सी अपॉन ए होता है। सी क्या होता है? आपने कहा सर कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट टर्म होती है। क्या ए अपना पास में कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या? आपने कहा सर x²। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा की वैल्यू -√3? आपने कहा सर लिख सकते हैं। क्या बीटा की वैल्यू प्लस का √3 लिख सकते हैं क्या? आपने कहा सर बिल्कुल। क्या सी की वैल्यू यहाँ से अभी अपन ने चेकआउट किया, क्या सी की वैल्यू -3 है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल है। क्या ये 1 है क्या? ये आपने कहा सर। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 3 नहीं आएगा क्या? आपने कहा 3 आएगा। एक प्लस का एक माइनस का क्या माइनस आएगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल आएगा। क्या इधर भी माइनस आएगा क्या? आपने कहा सर माइनस आएगा। क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गई क्या? आपने कहा सर दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो अपन ने इनको चेकआउट भी कर लिया। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट आप पढ़ के आएंगे, बाकी की बात
नेक्स्ट क्लास में अपन कर ही लेंगे। कंसेप्ट अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो भैया चीजें समझ नहीं आने वाली।